चलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे मैक्सिमम स्वैप का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर दे रखा है जो कि एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है। ठीक है। और हमें बोला गया है कि ना हम इस स्ट्रिंग के अंदर है ना दो जो डिजिट्स है ना, यानी कि दो कैरेक्टर्स है, उनको स्वैप कर सकते हैं एट मैक्स। और हमें उस स्वैपिंग से करना क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू का नंबर जनरेट करना है। ठीक है। ऐसा कुछ हमें बोला गया है। और हमें फिर क्या करना है, उस मैक्सिमम वैल्यू नंबर को वो हमें बस रिटर्न करना है। वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही होगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2736। ठीक है। हम से एक टाइम स्वैपिंग कर सकते हैं और एक टाइम स्वैपिंग करके हमें लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्रिएट करना है। ठीक है। तो अगर हम 7 और 2 को ही स्वैप कर देते हैं तो हमें कुछ ये मिलता है। ठीक है। ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक बार स्वैप कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट वंस। अगर एक्चुअल हम सबसे बड़ा नंबर इन डिजिट्स से बनाना चाहे तो कुछ ऐसा बनेगा 7632। मगर हमसे स्वैपिंग एक बार कर सकते थे, तो हमने इन दो की स्वैपिंग कर ली। ठीक। तो हमें कुछ ऐसा काम करना है। तो इसे करने के लिए तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मगर हम यहाँ पे सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक रैंडम नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रिंग के अंदर आपके नंबर दे रखा होगा और हमें है ना एक मैक्सिमम स्वैप करके लार्जेस्ट नंबर बनाना होगा। ठीक है। अगर हम इस नंबर की बात करें तो इस नंबर को अगर हम मैक्सिमम जनरेट करना चाहते हैं तो वैसे दिखाई दे ही रहा होगा। हम अगर इन दोनों नंबर को स्वैप कर देते हैं तो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा हमारा। मगर हम इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कैसे? ठीक है। हम इस पे कैसे पहुंचेंगे? तो हम एक एरे ले ले हम क्या करते हैं कि ना जो ये सारे के सारे नंबर्स है ना, वो आखिरी बार कहाँ कौन से इंडेक्स पे पहुँच मिल रहे हैं हमें, हम वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। वो क्यों स्टोर करेंगे, अभी थोड़ी देर में देखते हैं हम। तो हम लास्ट इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। लिख देते हैं 1 2 3 4। अच्छा, 0 से स्टार्ट होगा ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 9 यहाँ पे हम इंडेक्सेस भी लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। ये 10 डिजिट का नंबर है। इंटीजर नहीं हो सकता, ये लॉन्ग की फॉर्म में ही होगा। मगर असल में हम किस में ले रहे हैं, स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहे हैं। तो हम कितना बड़ा डिजिट का नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, लास्ट इंडेक्स स्टोर कर रहे थे हर डिजिट का। तो हमें अभी मिला 9, तो 0 0 इंडेक्स पे मिला अभी के लिए। 8 मिला 1 इंडेक्स पे। ठीक। फिर 7 मिला 2 इंडेक्स पे। ठीक है। फिर 8 मिला हमें 3 इंडेक्स पे। फिर 5 मिला हमें 4 इंडेक्स पे। 4 मिला हमें 5th इंडेक्स पे। 6 मिला 3rd इंडेक्स पे। सॉरी, 3 मिला 6 इंडेक्स पे। 2 मिला 7th इंडेक्स पे। 8 में 1 मिला 8th इंडेक्स पे। और 7 मिला 9 इंडेक्स पे। फिर से 7 मिला हमें 10th इंडेक्स पे। ठीक है। अब हमें ये पता चल चुका है कि ना कौन सा नंबर है ना हमें कौन से लास्ट इंडेक्स से मिल रखा है। ठीक है। अब हमें ये पता है कि ना कौन सा नंबर कौन से इंडेक्स पे आखिरी बार देखा गया था। ठीक। अब हमारे पास ये नंबर तो दे ही रखा है। अब हमें बस देखना है कि ना जो ये हमारे नंबर्स है ना वो किससे रिप्लेस हो सकते हैं।
ठीक है, अगर हमें एक नंबर बड़ा नंबर बनाना है तो ऑब्वियसली जो हमारे राइट साइड में डिजिट होंगी, यानी कि जिसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, वो छोटी होगी। और जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, या मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर हम बोलें, यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलें, वो हमारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी तरह ये पता लगा लें कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या, या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो बड़ा है कि नहीं, और क्या ये बड़ा बनाया जा सकता है कि नहीं। अगर हम ये किसी तरह पता लगा लें तो हम स्वैपिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे, है कि नहीं। तो हम बस वही करेंगे। हमने जो ये लास्ट इंडेक्स निकाल रखे हैं ना, हम बस उनका ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम। तो हम क्या करेंगे कि ना, हम अपने जो स्ट्रिंग है ना उसके ऊपर आइटरेट करेंगे। ठीक, और जैसे ही हमें नंबर मिलता है, जैसे कि 9 मिला, 9 को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, 9 तो वैसे ही सबसे लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर है। ठीक है, मगर 8 के पास पहुंचे हम अब। ठीक, अब 8 के पास पहुंचे तो अगर 8, अगर मान लूँ कि इस वाली जगह पे है ना कोई बड़ा नंबर मैं स्वैप कर सकता हूँ राइट साइड से, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है। अ, अगर मैं 8 से कोई 8 या फिर 8 से कोई छोटा नंबर स्वैप करता हूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। मैक्सिमम वैल्यू नंबर बनाने के लिए हमें 8 से बड़ा नंबर ही चाहिए होगा। 8 भी अगर हम स्वैप कर रहे होंगे ना तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो नंबर सेम का सेम रहेगा। तो एटलीस्ट वो 8 से ना बड़ा होना चाहिए, जो भी नंबर होगा। जो नंबर एन होगा, ठीक है, वो एन क्या हो सकता है, वो ऑब्वियसली सिर्फ 9 हो सकता है। ठीक है, तो हम 9 से चेक करेंगे, 9, 9 नहीं है। 8 के लिए तो हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये वाला नंबर अब स्वैप नहीं कर सकते। फिर हम इस 7 के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम 7 के लिए चेक करते हैं कि ना किस किस नंबर से स्वैप हो सकता है। ठीक है, देखें हम किससे कर सकते हैं। एक तो ये 9 से स्वैप कर सकते हैं, मगर 9 तो जीरो पोजीशन पे आ रहा है, तो हम स्वैप नहीं कर सकते। हमें राइट वाली साइड में जो नंबर आ रहा होगा ना, यानी कि ये वाला इंडेक्स है, इस वाले इंडेक्स से आगे होना चाहिए वो, तभी हम स्वैप करेंगे। ठीक है, तो 9 ऑप्शन में नहीं है 7 के लिए। ठीक, अब देखते हैं 8 को। तो 8 आया हमारे थर्ड इंडेक्स पे, तो 8 के साथ तो हम फिर यानी कि स्वैप कर सकते हैं। तो बस हम स्वैप कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 7। या मैं ऊपर लिख देता हूँ उसके, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 7। और अगर हम देखें ना फिर, तो 9 8 8 7 5 4 3 2 1 7 7, ये जो है अब मैक्सिमम वैल्यू नंबर बन चुका है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा छोटा हो गया। ठीक, तो इस बार लेते हैं 9 9 3 5 4 8 7 9 3 1। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। अब इंडेक्सिंग कर देते हैं इसकी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन नंबर्स की जगह कुछ और लेते हैं। 6 6 7 2। ठीक है, ये नंबर हमने ले लिए। अब वही सेम चीज़, सबसे पहले तो लास्ट इंडेक्स सबका नोट कर लेते हैं, सभी नंबर्स का। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
तो 9 आया हमारे 0 इंडेक्स पे, फिर 9 आया 1 इंडेक्स पे, फिर हमारा 3 आया 2 इंडेक्स पे, फिर 5 आया हमारा 3 इंडेक्स पे, और 4 आया 4 इंडेक्स पे, 6 आया 5 इंडेक्स पे, 7 आया 6 इंडेक्स पे, 2 आया 7 इंडेक्स पे, 3 आया 8 इंडेक्स पे, 9 आया नहीं 1 आया 9 इंडेक्स पे। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। ठीक, अब हम वही सेम चीज़ करेंगे, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे। तो हमें 9 मिला। 9 तो 9 को तो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, 9 को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मिला 3। 3 अब किससे रिप्लेस हो सकता है? सबसे पहले तो ये जानते हैं, एक हो सकता है 9 के साथ, 7 8 6 5 और 4। 3 के साथ अगर रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 9 से चेक करते हैं। तो 9 हमें कौन से इंडेक्स में मिल रहा है? इंडेक्स 1 पे मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को स्वैप करेंगे तो वैल्यू तो फिर कम हो जाएगी, तो हम 9 के साथ स्वैप नहीं करेंगे। 8 को हम देखने जाते हैं, 8 भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। इनिशियली अगर हम किसी एरे वगैरह में स्टोर कर रहे होंगे तो यहाँ पे ज़ीरो ही स्टोर होगा। ठीक है, तो स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम 7 के ऊपर जाते हैं। तो 7 हमारा लास्ट किस इंडेक्स पे आया था? 6 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो हम इसके साथ स्वैप कर सकते हैं 3 को। तो हम स्वैप कर देते हैं, 7 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए अगर 7 नहीं होता ना, तो फिर आगे बढ़ते 6 के ऊपर। 6 आया था 5th इंडेक्स पे, तो इसके साथ भी हम स्वैप कर सकते थे। अगर हमें 6 भी नहीं होता तो हम 5th के लिए भी चेक करते। 5th अभी भी आगे आ रहा था, जस्ट आगे ही था, तो भी हम स्वैप कर सकते थे। अगर ये भी नहीं होता, 4 होता, तो 4 भी हम स्वैप कर सकते थे। ठीक है, तो बस हमें इतना ही काम करना है। तो चलिए अब तो सिंपल सा जो कोड है वो इसका कर देते हैं हम। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें लास्ट इंडेक्स निकालना था सभी नंबर्स का। ठीक है, उसको कहीं स्टोर भी करना था, तो वेक्टर ले लेते हैं, उसके अंदर स्टोर कर लेंगे हम। तो नाम रख देते हैं LDIX या LIDX। ठीक है, लास्ट इंडेक्स। ठीक, इसमें 0 से लेके 9 तक का डिजिट्स हो सकते हैं। तो ठीक है, 0 से 9, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब इंडेक्स नंबर के हिसाब से हम नंबर ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ARR आई माइनस 0 कैरेक्टर, वही एस्काई कोड वाली मैथमेटिक्स लगा के थोड़ी सी। ठीक है, हम अपना लास्ट इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं अब। ठीक, अब हमने लास्ट इंडेक्स स्टोर कर लिया। अब हम क्या कर रहे थे? हम सिंपली क्या कर रहे थे, अपने एक नंबर के ऊपर जा रहे थे, यानी कि वही स्टार्टिंग में जो फॉर लूप लगता है स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवल करने के लिए वो। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हर इंडेक्स पे चेक कर रहे थे कि ना 9 से लेके है ना उस नंबर से बड़े नंबर तक हम बस ये देख रहे थे कि ना कोई ऐसा नंबर है जो उसके राइट साइड में आ रहा है। अगर 9 आ गया तो 9 से स्वैप कर रहे थे, 8 आए तो 8 के साथ, 7 आए तो 7 के साथ, 6 आए 6 के साथ, ऐसे हम कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो वही कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब हमने स्वैपिंग तो सिर्फ एक ही बार करनी है, तो कुछ चेक लगाना पड़ेगा कि
एक से ज़्यादा बार स्वैपिंग ना हो जाए। ठीक है, तो हम एक चेक लगा देंगे, फ्लैग लगा देंगे, बूलियन फ्लैग लगा देते हैं। ये बूलियन फ्लैग हमें बताएगा कि ना स्वैपिंग ना अब हो चुकी है। तो इनिशियली फॉल्स रखते हैं और वही ये सेम कोड लिख लेते हैं। इनिशियली तो यही सेम कोड रहेगा हमारा। ठीक है, और उसके अंदर दूसरा लूप चलेगा, जे ग्रेटर देन हमारे जो करंट कैरेक्टर में नंबर है उससे बड़ा। तो बस वो लगा दिया, और जे माइनस माइनस ये है उसके साथ में जो इंडेक्स मिल रहा है इस टाइम पे, यानी कि ए एल आई डी एक्स ऑफ जे जो है, इस नंबर का जो इंडेक्स है वो है मोर देन मेरे वाले का इंडेक्स, जो इस कैरेक्टर से स्वैप करना चाहता हूँ, सिर्फ तभी स्वैप हो सकता है। तो बस हमने वही कंडीशन लगा दी, अब तो बस स्वैप करना है। ठीक है, एक टेम्परेरी वेरिएबल में एरे ऑफ आई को स्टोर करते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ए आर आर आई में हम इस एल आई डी एक्स वाले इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर रखा है ना उसके साथ स्वैप करेंगे। तो ए आर आर एल आई डी एक्स जे है, इस वाले इंडेक्स मतलब ये तो जे नंबर है, और ये जो इसकी वैल्यू है वो हमें बता रहा होगा कि इस वाले इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर रखा है उसके साथ स्वैप करना है। तो बस वही लगा दिया हमने, और इस वाले इंडेक्स पे हमें क्या रखना है? टेम्प रखना है। ठीक है, और अपने फ्लैग को क्या करना है? ट्रू कर देना है, यानी कि स्वैपिंग हो चुकी है। ठीक, और बस अब ब्रेक कर देना है लूप से बाहर, और इस वाले लूप में, बाहर वाले लूप में बस फ्लैग चेक करते रहना है, कहीं हमारी स्वैपिंग कंप्लीट तो नहीं हो गई। फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि स्वैपिंग हो गई, यानी कि इस वाले लूप्स को भी ब्रेक कर दो। ठीक, अब हमारा काम तो हो गया। अब बस जो इस एरे स्ट्रिंग में है वो हमें रिटर्न करना है। अब स्वैपिंग तो हो ही गई है, तो सीधे हम इसी को क्यों नहीं रिटर्न कर देते? तो बस हो गया, स्वैपिंग कर दी थी हमने, स्ट्रिंग तो है ही, आगे हम करने की कुछ ज़रूरत नहीं। तो ठीक है, बस अब रन करते हैं इसको, और ये सक्सेसफुली रन हो रहा है हमारे सैम्पल टेस्ट केस के लिए। अब सबमिट भी कर देते हैं। ठीक है, चारों में से चार टेस्ट केस पास कर गया। इसका मतलब ये है कि जो हमने कोड लिखा है वो एकदम सही है। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आप ध्यान से देखें ना तो हमने असल में कितना टाइम लिया हुआ है इसको करने के लिए। अगर पहले लूप की बात करें तो एन टाइम, दूसरे लूप की बात करें तो एन टाइम, मगर तो एन स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है। मगर जो हमारे अंदर के लूप्स हैं ना वो कांस्टेंट टाइम ही चलेंगे। मतलब 9 टाइम लिखा है तो 9 टाइम चलेंगे, और 9 × एन ही होता है। तो हमारी जो इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे ना हम, वो कितनी आएगी? ओ ऑफ एन आएगी, बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, और अगर हम देखें ना तो हमने ये 10 साइज़ की, या फिर हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट साइज़ का हमने एक वेक्टर बनाया था। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम बोल सकते हैं कि ना यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये 10 तो एक कांस्टेंट नंबर ही है, इससे ज़्यादा नहीं बनाया हमने। ये हमारे जो एरे का साइज़ है ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बस इतना सही था हमारा कोड।
हमें क्या करना था, हमें बस लास्ट इंडेक्स निकालना था और लास्ट इंडेक्स के हिसाब से हमें बस मैच करना था कि ना हमें स्वैपिंग करनी कब है। और हमने जब एक बार स्वैपिंग कर दी तो बस लूप रोक दो। और जैसे कि सी प्लस प्लस के अंदर एरेज म्यूटेबल होती हैं, तो हमने ओरिजिनल वाली एरे में ही, या फिर मैं बोलूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर ही हमने चेंजेस कर दिए और ओरिजिनल स्ट्रिंग को फिर हमने रिटर्न कर दिया। तो बस इतना ही था हमारा इसका कोड। तो मुझे आशा है कि आपको मैक्स मैक्सिमम स्वैप का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार इस वीडियो को आप फिर से देखें, ताकि आप इसको ढंग से समझ पाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।